जय हिंद स्टूडेंट्स, आई एम सौरभ विश्वास, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स फ्रॉम पहचान करियर इंस्टीट्यूट। तो बेटा आज मैं आपको मिलाने वाला हूं एक ऐसे स्टूडेंट से जिसने 4 सितंबर 2022 अभी को जो एनडीए का एग्जाम हुआ है उसका रिटन क्लियर किया है। तो बेटा इस वीडियो को जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं वो लोग लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पहचान करियर इंस्टीट्यूट। और आज जो आपके सामने है इनका नाम है नितिन कुमार, और जो 4 सितंबर 2022 को जो एनडीए का एग्जाम हुआ है इसमें इन्होंने रिटन क्वालिफाई किया है। तो आइए चलते हैं, इनसे जानते हैं कि कैसे क्या रहा माहौल। ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। बेटा अपने बारे में कुछ बताइए ऑडियंस को। My name is Nitin Kumar. I belongs to district Eta, city of Uttar Pradesh. I have completed my class 10th from Dumri Public Senior Secondary School, Dumri Eta, with 86.2% marks, and completed class 12th from Srimati Munidev Inter College, Dumri Eta, with 83.4% marks. ओके बेटा, तो सबसे पहले तो ये बताओ कि कैसे एग्जाम की प्रिपरेशन की आपने। ठीक है, कि आगे जो स्टूडेंट देख रहे होंगे वो भी कैसे तैयारी करनी इस बारे में जान पाएंगे। हमने जब अपना क्लास 12th क्लियर किया था उसके बाद हमारा प्रैक्टिकल में थोड़ा टाइम लगा। हमारा 4-5 मई को प्रैक्टिकल भी था। प्रैक्टिकल करने के बाद फिर हम थोड़ा रिलैक्स हो गए। हमने सोचा नहीं था इस बार हो जाएगा हमारा क्लियर। फिर हम जून को आए थे, 20 जून को हम यहाँ पर आए। 18 जून को हमारा रिजल्ट आया था, 20 जून को हम आए। फिर हमारे पास 2 ही महीने थे। फिर हमने 2 महीने में जुलाई और अगस्त में, जुलाई में अपना कोर्स कंप्लीट किया। यहाँ सर से जो गाइडेंस मिली यहाँ से वो क्लियर किया, और फिर अपने प्रैक्टिस सेट्स भी लगाए। उसके बाद हमने टेस्ट दिया और आराम से टेस्ट दिया, हो गया। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि आपने इस कोचिंग में सिर्फ 2 महीने प्रिपरेशन की है। अच्छा, तो मतलब 2 महीने में ऐसा क्या मतलब आपने स्ट्रेटेजी अपनाई है कि वैसे कितने मार्क्स आ जाएंगे अगर आपने कैलकुलेट किया हो तो? 400 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। अच्छा, तो 2 महीने तो बहुत कम टाइम होता है। तो इस कम टाइम में ऐसा क्या कर दिया कि एकदम आपने, लोग तो 2-2 साल तैयारी करते रहते हैं फिर भी नहीं हो पाता है, तो ऐसा क्या हुआ 2 महीने में? कैसे स्ट्रेटजी क्या रही, कैसे क्या क्वेश्चन आपने किए, बताइए। स्ट्रेटजी क्या, हमने, हमारे भाई और थे हमारे साथ पढ़ते थे, वो भी रात तक बहुत देर तक पढ़ते रहते। हमने उनके साथ पढ़ना शुरू किया, और फिर तो हम उनसे भी ज़्यादा पढ़ने, अपने लगभग 13-14 घंटे तक पढ़ाई की। और यहाँ से जो सर बताते थे उसको प्रैक्टिस भी करते थे, उसको लर्न भी करते थे, और फिर उसको स्ट्रेटजी वही अपना लगातार वही करते। अच्छा, प्रैक्टिस और लर्न ये मतलब 2 चीज़ें अहम है। तो क्या आप थोड़ा सा वो बता पाएंगे कि 2 एग्जाम होते हैं, 2 पेपर्स होते हैं। हाँ। ठीक, पहला कौन सा होता है? मैथमेटिक्स। दूसरा कौन सा? जीएटी का, जनरल साइंस वगैरह, ये जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है। तो मैथ के लिए कोई अलग से स्ट्रेटेजी थी और जीएटी के लिए कुछ अलग से स्ट्रेटेजी थी, ऐसा कुछ? मैथ में क्या, हमारे पास 2 ही महीने का टाइम था, ज्यादा टाइम भी नहीं था। अच्छा। तो मैथ में जो हाई वेटेज टॉपिक्स थे हमने उनको, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हुआ, कैलकुलस हुआ, और प्रोबेबिलिटी भी है, थोड़ा बहुत स्टैटिक्स, ये हमने जो फिर शॉर्ट डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, ये कुछ चैप्टर्स ही हमने कवर कर लिए। अच्छा। और यही कवर किया। हाई वेटेज टॉपिक थे, और मैथ में स्कोर लगभग हमारा 100 लगभग हो गया स्कोर। यानी हाई वेटेज टॉपिक्स कौन कौन से आपने बताया, जरा ऑडियंस जानना चाहती है। कैलकुलस था, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, और स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स। ओके, ठीक है। और कुछ सिंपल चैप्टर जैसे जब कर लो तो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स भी आ जाते हैं उसमें। डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, ठीक है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर लिया था हमने। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है। अच्छा, ठीक है। यानी आपने जो भी जिससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, हाँ, इसके लिए आपने प्रीवियस ईयर के भी देखे होंगे। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे। अच्छा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ऑडियंस की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप पहचान करियर इंस्टीट्यूट के ऐप में जाते हो तो एकदम फ्रीली अवेलेबल है। तो किसी भी चीज की तैयारी के लिए वहां पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है, जिससे आपको आइडिया मिलता है कि आप कौन से किस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया आपका मैथ का। ऐसे ही जीएटी के लिए क्या आपने प्रेफर किया, कौन सा टॉपिक? जीएटी के लिए हमने इंग्लिश में जो थे वो एंटोनी सोनियम मिलती है बुक्स, उससे याद किए, और ठीक है, और अपना प्रिपेयर करते रहे। और उसके लिए हमने साइंस थोड़ा हमारा ठीक था। फिजिक्स के लिए हमने ज्यादा उस पर वो ध्यान नहीं दिया, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए थे। अच्छा, बहुत बढ़िया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए फिजिक्स के, और हिस्ट्री और ज्योग्राफी हमने कंप्लीट कर ली थी। हमें पॉलिटी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, वो हमने ठीक से नहीं पढ़ा था। हिस्ट्री और ज्योग्राफी हमने अच्छी कर ली थी, और सही। तो नितिन का कहना ये है, बेटा ध्यान से सुनिएगा, कि मतलब जिसमें जो वैसा जीएटी में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, तो आप वही कमांड करें जिसमें आपका क्या है, इंटरेस्ट है, जो आपका स्ट्रांग है। एम आई राइट? ठीक है, तो वो आप करेंगे। जैसे इन्होंने पॉलिटिन को बिल्कुल खराब लगती थी, रद्दी लगता था, तो वो उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है ना, इन्होंने साइंस में फोकस किया, इंग्लिश में फोकस किया। तो
आपने कहा कि टोटल आपका 400 प्लस, तो बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होता है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। 900 के पेपर में सिर्फ आपको 400 प्लस करना है, आपको 100 to 100 मार्क्स नहीं लाने हैं या परसेंटेज नहीं आपको देखना है, ठीक है। तो 400 करके तो अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखिएगा, ठीक। और टेस्ट सीरीज के बारे में, टेस्ट वगैरह भी लगाए होंगे बहुत ज्यादा। हाँ, यही पीसीआई के स्पीड टेस्ट लगाए थे, उनमें फायदा मिला हमको उससे। अच्छा, यानी पहचान करियर इंस्टीट्यूट बेटा जी मैं आपको बता दूं, ये हर बार जो वीकली टेस्ट कराती है, ठीक है ना, ऑनलाइन ऐप पे भी अवेलेबल है। तो स्पीड टेस्ट वीकली टेस्ट भी होता है, यानी आप वीक में भी टेस्ट दे सकते हैं, टॉपिक्स का पहले से अनाउंस हो जाता है कि कौन सा टेस्ट है। दूसरा क्या है कि जैसे एग्जाम के 1 मंथ या 2 मंथ बचा होता है, तो एक स्पीड टेस्ट भी होता है, वो बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट होता है। तो आप अभी आप देख सकते हैं, जाकर पहचान करियर इंस्टीट्यूट का आप ऐप डाउनलोड करो, वहां पर देख सकते हो बेटा कि कैसे क्या वहां पर है। आपको टेस्ट बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, फ्रीली अवेलेबल है, आप जाके सिर्फ देख सकते हो, ठीक है। चलिए बेटा, तो और यानी स्पीड टेस्ट से आपको बहुत ज्यादा उसमें बेनिफिट मिला, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद एक और चीज बताइएगा कि जैसे और भी स्टूडेंट्स को आप क्या सजेशन देना चाहोगे कि वो किस किस चीजों पर फोकस करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने 2 महीने में ही उनको ज्यादा वो करना है, ठीक है। तो वैसे क्या क्या स्ट्रेटजी वो अपना सकते हैं जिससे उनको ज्यादा बेनिफिट हो। मेरे हिसाब से जो प्रैक्टिस है वो लगातार होनी चाहिए, एक भी दिन का गैप नहीं होना चाहिए इसमें। अच्छा, पहला बात, हाँ, बेटा आप पेन कॉपी लेके बैठो, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हो, ठीक है ना, वो पेन कॉपी लेके बैठो। पहला क्या है, प्रैक्टिस। ये आपका जीता जाता एग्जाम्पल है, सामने बैठा है, एनडीए क्वालिफाइड है, रिटन क्वालिफाई किया है, एसएसबी इनका लगा हुआ है। अच्छा, एसएसबी में हम लोग बात करेंगे बाद में। तो सबसे पहला प्रैक्टिस, ठीक है, जो कि डेली होनी चाहिए। ओके, दूसरा डेली, और फिर हम हाँ प्रैक्टिस के बाद और जो लगातार हम जैसे गैप ऐप दे देते हैं, वो हमको बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। ऐसे हमने सोचा आज 2 घंटे की, फिर एक दिन 1 घंटे की कर ले रहे, किसी ने 3 घंटे की, वो लगातार नहीं। जितना एक बार में दे दो 4 घंटे, तो 4 घंटे रोज। अच्छा, कहने का मतलब है कॉन्टिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, आपको प्रयास भी करते रहना है, ठीक है। ये दूसरी बात है, ऐसा नहीं कि 2 दिन अच्छे से पढ़ लिया, तीसरा दिन गैप, चौथा दिन गैप, ऐसा भी नहीं करना है। तो पहला प्रैक्टिस, दूसरा कॉन्टिन्यूटी। और बेटा, और हमको ये टेस्ट जब देने जाते हैं तो ज्यादातर नर्वस हो जाते हैं, फिर लगा 1-2 दिन जब रह जाते हैं तो हम ये सोचते हैं सब कुछ कवर कर लें, जितना कवर है उस पर अपनी स्ट्रांग होल्ड रखें। अच्छा, तो हाँ, वही जो मैंने आपको पहले बात बताई कि एग्जाम जो होता है, जैसे 900 में 400 पासिंग मार्क्स है, बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है। तो आपको सिर्फ ये 400 या 450 प्लस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। कितना ही एग्जाम होना चाहिए, इतना ही आपके मार्क्स आने चाहिए। तो इसमें जो आपका कमांड है जिस सब्जेक्ट पर, उस पर फोकस करें कि अगर आप कोई भी कैलकुलस आप लगा रहे हो तो वो आपकी कैलकुलस इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि फिर उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर आपको पॉलिटी छोड़नी जिस तरीके से नितिन ने बताया कि पॉलिटी मैंने छोड़ दी, तो आप उस पर बिल्कुल ना ध्यान दें। लेकिन वही अगर आपको साइंस पढ़ना है तो उस पर आप इतना ध्यान दीजिए कि उसका एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये 3 और भी कुछ है कि बस इतना ही। तो याद रखो, आप बेटा जी याद रखिएगा, पहला प्रैक्टिस है, दूसरा कॉन्टिन्यूटी है, और तीसरा क्या है कि जैसा नितिन ने बताया कि आपको नर्वस नहीं होना है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, वही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने जिसमें आपकी कमांड है। अच्छा, तो ठीक है। और आप एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं? यस सर। कहाँ से कर रहे हैं, कौन से टीचर से कर रहे हैं? मनीष सर से। अच्छा, पीसीआई यानी पहचान करियर इंस्टीट्यूट। कौन मनीष सर से। मनीष चौहान सर। अच्छा, कैसा क्या उनका है रेफरेंस वगैरह? सब सही पढ़ाते हैं, बिल्कुल सही है। जो पहले तो मैं यहाँ आया था कुछ भी नहीं पता था उसके बारे में, एसएसबी के बारे में कुछ भी नहीं, अब तो बहुत जानकारी हो गई है उसके बारे में। हाँ, तो इसको बेटा जी आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। रिटन क्वालिफाई का इन्होंने बता दिया, बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन अभी भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिसके लिए जो अब सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है या जो सबसे बड़ा आगे जो वो है, जो ब्रेकर है, वो है एसएसबी। अगर एसएसबी क्लियर हो गया तो वो बहुत ज्यादा आप एकदम सेलेक्ट के एकदम मुहाने पर आ जाएंगे। तो उसके लिए बहुत अच्छा सुनिएगा कि हाँ, आप बताइए थोड़ा सा कि कैसा क्या पढ़ा रहे हैं, कैसा क्या चल रहा है। एसएसबी की प्रैक्टिस मेरे हिसाब से जब हम रिटन की तैयारी करते हैं उसके साथ ही हमको करनी चाहिए। अच्छा, पर हमको ठीक इतना है। पहले से नहीं, इतने अवेयर नहीं थे, फिर भी हमने अभी आके यहाँ से सर ने जो कुछ भी बताया हमको, उसके फिर हमने उसको अभी कुछ प्रैक्टिस में ला रहे हैं। सही से नहीं हो पा रहा, फिर भी हमारे पास भी टाइम है, हम कर सकते हैं। अच्छा, यानी इनका कहने का मतलब, जैसे लोग सोचते हैं कि रिटन ठीक है, उसकी प्रिपेयर कर लेते हैं रिटन की, और जब हमारा रिटन निकल जाएगा तो 2 महीने, जो 1.5 महीने हमें समय लगा, उसमें हम एसएसबी क्रैक कर लेंगे। तो कहने का मतलब
मतलब एसएसबी की आपको 2 महीने प्रैक्टिस नहीं करनी है, उसके लिए 2 महीने बहुत इनफ नहीं है। एम आई राइट? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बेटा कि आपको पहले से ही जब आप एनडीए की तैयारी कर ही रहे हैं तब आप रिटन के साथ साथ आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो या आप खुद भी तैयारी कर रहे हो तो आप ऑनलाइन पर बहुत सारे अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। बाकी मेरा तो कहने का मतलब है आप किसी भी कोचिंग में जाएं तो रिटन के साथ साथ बेटा बिल्कुल इस बात को आप देख लीजिए, रिटन के साथ साथ आपको एसएसबी ज्वाइन करनी ही पड़ेगी, क्योंकि सिलेक्शन के लिए सिर्फ रिटन इज नॉट इनफ, आपको एसएसबी भी देखना पड़ेगा। सही कहा मैंने? चलो बेटा, तो ठीक है। आप और बाकी क्या सजेस्ट करना चाहेंगे नॉर्मल सा, अगर और क्या होना चाहिए? भाई ये कि पढ़ाई में कंटिन्यूटी रखो और क्या, बस प्रैक्टिस में अपने रोज प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, तो आज का फिर यहीं से सेशन खत्म होता है। ठीक, मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, बहुत ज्यादा टफ नहीं है एनडीए। ठीक, तो एनडीए में अगर आप लगे रहोगे जैसा कि नितिन ने बताया, और साथ में आपको करना क्या क्या है, पहले तो देखो मैं आपको सम अप करके बता देता हूँ। पहले तो आपको रिटन, अगर आप एनडीए में जाना चाहते हैं, उसका क्लियर करना चाहते हैं, ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आपको एक तो करना है रिटन की तैयारी, साथ साथ में आपको एसएसबी की भी तैयारी करनी है। और अगर आप थोड़ा सा आइडिया लेना चाहते हो कि उसकी टेस्ट सीरीज भी आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी, जो कि प्रीवियस ईयर की भी देखना पड़ेगा, जिसके लिए आप पहचान करें इंस्टीट्यूट ऐप को बेटा अभी डाउनलोड करके देख सकते हो, एकदम फ्रीली अवेलेबल है। बाकी आज का सेशन यही था, थैंक यू। तो आई होप कि आप लोगों को इस सेशन से कुछ सीखने को मिला होगा, और जितने भी एनडीए एस्पायरेंट हैं उनको तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई भी डाउट है एनडीए को लेकर, रिटर्न से लेकर, एसएसबी से लेकर, कोचिंग से लेकर, मटेरियल से लेकर, तो बेटा आप पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक, और दूसरा कमेंट बॉक्स पर हमें कमेंट करके लिख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या चीज़ किस चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो आज का यहीं तक, जय हिंद।